जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे भारत देश के एक जवान ने किस तरीके से अपनी भारत माता की रक्षा के लिए चीन के 300 जवानों को अकेले ही मार गिराया और साथ ही साथ हमारे भारत के इस जवान को चाइना खुद सैल्यूट करता है। सन 1962 की जंग में चीन के सैनिक अरुणाचल की सीमा में घुस आए। 17 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सैनिकों ने सीला टॉप के रास्ते अरुणाचल की तरफ चढ़ाई कर दी। अचानक चीनी सैनिक घुस गए थे और जो वहां पे गढ़वाल राइफल्स के सिपाही थे वो भी अभी तैयार नहीं थे और साथ ही साथ उनकी संख्या भी कम थी और जो चीनी सिपाही थे इनकी संख्या ज्यादा मात्रा में थी। तो ऊपर से आदेश आया कि पोस्ट छोड़कर वहां से हट जाया जाए, लेकिन पोस्ट छोड़ के भागना जसवंत सिंह रावत को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब देखिए ये जसवंत सिंह रावत आखिर कौन है। मैंने अभी नाम लिया ना जसवंत सिंह रावत। आखिर ये जसवंत सिंह रावत कौन है? जसवंत सिंह रावत वही भारत के एक जवान है जिन्होंने चीन के 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया है। ये वही जवान है, इन्हीं के बारे में ये टोटल वीडियो है। तो देखिए जसवंत सिंह रावत को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लड़ाई को छोड़ के हम लोग पीछे भाग जाएं, पोस्ट को छोड़ के भाग जाएं। तो बोलते थे कि ये सब पागल हो गए, इसी दिन के लिए हम लोग इतना ट्रेनिंग इतना मेहनत किए कि जब लड़ाई हो रही है तो लड़ाई को छोड़ के हम लोग पीछे हटें। अब जसवंत सिंह वहां पे अकेले थे और चीन के सैनिकों को लगा कि वहां पे इंडिया की आर्मी होगी बहुत ज्यादा मात्रा में और भारत की आर्मी तो पता ही कितनी खतरनाक होती है और चीन की आर्मी एकदम से ऐसे भयभीत होकर जा रहे थे, सब अलग अलग बिखर गए थे और हर जगह से वार करने के लिए जा रहे थे, अपने एकदम से बंदूक तैयार रखे थे। वो लोग को लग रहा होगा कि इंडियन आर्मी वहां पे थी बहुत ज्यादा मात्रा में और यहाँ से अब चीन के सैनिक भी जा रहे थे खूब। लेकिन वहां पे क्या था असलियत? वहां पे जसवंत सिंह रावत बस एक अकेले जवान थे। लेकिन जसवंत सिंह रावत को पता चल गया कि चीन वालों को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से सैनिक है भारत के, तो इसी मौके का फायदा उठाकर वो बंकर के हर तरफ पे राइफल्स रख दिए। राइफल समझते हैं ना, बंदूक राइफल रख दिए हर जगह। ठीक, जसवंत सिंह रावत ने जहां जहां पे राइफल लगाया था वहां पे वे अपने ही फायर कर रहे थे। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इस तरीके से गैप ले लेके वो हर जगह जा जाके अपने वो खुद ही फायर कर रहे थे। और जो चीनी सैनिक है उन्हें लग रहा था कि भारत के जवान है काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे, तो वो लोग भी थोड़ा संभल के चल रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि खतरा है हर जगह। 3 दिन तक वे चीनी सैनिकों से टिके रहे। सोचिए कोई एक व्यक्ति सैकड़ों सैनिकों से टिका हुआ है और वो भी 3 दिन तक टिके हुए थे। 3 दिन तक वो लड़ाई कर रहे थे और कम से कम 300 तक चीन के सैनिकों को वो अकेले ही मार गिराए। 300 चीनी सैनिकों को वो मार दिए अकेले ही, खुद के दम पे 300 सैनिकों को मार दी। देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि अरुणाचल की 2 लड़कियां भी थी जो कि उनका सहयोग कर रही थी, उनसे प्रभावित होकर उनकी मदद कर रही थी और वो भी लड़कियां भारत की तरफ से लड़ाई कर रही थी। जसवंत सिंह रावत अब तक कुल 300 चीन के सैनिकों को मार चुके थे। लेकिन हुआ क्या कि जो 2 लड़कियां थी उसमें से एक लड़की को चीन के सैनिकों ने पकड़ लिया और पकड़ के उसे गिरफ्तार करके उसे बहुत ज्यादा वो लोग पीड़ित किए। इतना ज्यादा वो लोग पीड़ित किए कि मजबूरन उसे सच बताना पड़ा कि भारत में कितने सैनिक लड़ रहे हैं, क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हथियार है, उसको बताना पड़ा। और जब चीन के सैनिक सुने तो वो लोग दंग रह गए कि कोई एक भारतीय सैनिक 300 तक हमारे चीनी सैनिकों को मार दिया है और अभी भी लड़ाई वो कर रहा है, अभी भी वो हमसे टिका हुआ है और हम लोग उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो एक है और हम लोग के पास कितनी फौज है फिर भी हम लोग उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसमें आपने एक बात को ध्यान दिया, जो 2 लड़कियां थी उनका हमारे भारतीय सेना से कोई भी रिश्ता नहीं था। वो बस अरुणाचल की एक निवासी थी, उसका कोई रिश्ता नहीं था हमारे भारतीय सेना से या फिर किसी से, उसका कोई रिश्ता ही नहीं था डिफेंस से। फिर भी वो बंदूक चलाई, फिर भी वो देश के लिए लड़ी। सोचिए वो लड़की है फिर भी वो देश के लिए लड़ी। जो ये 2 लड़कियां हमारे भारत देश की तरफ से लड़ रही थी उनके लिए भी यहाँ से सैल्यूट है। देश की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति फौजी ही हो। स्टेटस और स्टोरी को छोड़ के कुछ अपना भी स्टेटस बनाना चाहिए। जब जसवंत सिंह रावत को ये बात पता चली कि चीन के सैनिक उनका सच्चाई जान चुके हैं तो वो गिरफ्तार होने से अच्छा वो खुद के सिर पे ये गोली मार लिए और वो शहीद हो गए। देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि चीन के सैनिकों ने उन्हें पकड़ के उनका सिर काट लिया और उनके सिर को वो चाइना लेके चले गए और उनका सम्मान करते हुए, उनकी शौर्य का सम्मान करते हुए वे दोबारा उनके सिर को हमारे भारतीय सेना को दे दिए और साथ ही साथ इस पराक्रमी सिपाही की यानी कि जसवंत सिंह रावत का एक मूर्ति भी बनवाकर हमारे भारतीय सेना को दिया चाइना वालों ने। जसवंत सिंह रावत के शहीद होने के बाद भी उनके सैलरी को नहीं रोका गया। हर महीने उनके फैमिली के पास उनके सैलरी को दिया जाता था। साथ ही साथ उनका कपड़ा इस्त्री किया जाता था, शूज को पॉलिश किया जाता था। उनको जितनी छुट्टियां मिलती थी साल में उनको पूरी छुट्टी प्रोवाइड की जाती थी क्योंकि देखिए भारतीय फौज उनको शहीद मानती ही नहीं थी। इसी तरह उनको प्रमोशन भी लगातार दिया जाता था, कैप्टन, मेजर जनरल, इसी तरीके से उन्हें प्रमोशन मिलता रहा। और भारतीय फौज को ऐसा लगता है कि इनके आत्मा अभी भी सुरक्षा कर रही है, हमारे देश की रक्षा के लिए इनकी आत्मा अभी भी तैनात है। इसीलिए जब ये छुट्टी पे जाते हैं तो भारतीय फौज तैनात हो जाती है। जसवंत सिंह रावत अभी छुट्टी पे गए हैं। इनके याद में एक मंदिर भी बनवाया गया जहां से लोग जाते हैं तो इन्हें बिना प्रणाम किए नहीं जाते हैं।
तुम्हारे में और हमारे में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे यहाँ पद वाले को ही फौजी बोला जाता है और हमारे यहाँ पद में भी फौजी बैठे हैं और बगैर पद के हम भी फौजी बैठे हैं। एक लाइन हमारे शत्रुओं के लिए, भारत भूमि अपनी माता इन पर प्राण गंवा देंगे, भारत भूमि अपनी माता इन पर प्राण गंवा देंगे, जो देखे इन्हें बुरी नजर से दुनिया से मिटा देंगे।